Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunny IAS. Guys, this photograph has been quite viral on social media and I'm sure कि आप सब में से maximum लोग जानते होंगे that this picture is our new parliament जिसका inauguration जो है वो 28 मई 2023 को होने वाला है. राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली बिल्डिंग को तो ये जो आपका दिख रहा है ट्राइंगुलर शेप्ड बिल्डिंग, इनिशियली जो हमारा पार्लियामेंट था वो आपका एक सर्कुलर बिल्डिंग था, बट जो अभी नया पार्लियामेंट बना है दैट इज ट्राइंगुलर इन शेप और जिसका इनॉग्रेशन 28 मई 2023 को होगा. सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. ऑलराइट, सबसे पहले तो जब ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बात हुई थी एंड द होल सेटअप वाज डन, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दैट दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल मेक एवरी इंडियन प्राउड. व्हाई? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है इट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत. क्योंकि जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था वो बेसिकली आपके कॉलोनियल टाइम से था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था. 1921 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था पुरानी वाली पार्लियामेंट का. उसका कंप्लीशन जो है वो 1927 में हुआ था, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे. सो जो ये नया वाला पार्लियामेंट की बिल्डिंग है दैट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 28 मई 2023 और ये डिपिक्ट करता है आपका सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड दैट इज आत्मनिर्भर भारत. नाउ जो फाउंडेशन है आपके न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसका फाउंडेशन जो है वो रखा गया था दिसंबर 2020, जब इसको प्रपोज किया गया था कि हम लोग ये बिल्डिंग जो है वो एक नया पार्लियामेंट जो है वो बनाएंगे. सो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है दैट वाज इन दिसंबर 2020 एंड द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन जनवरी 2021 और सिर्फ 2 सालों के अंदर मई 2023 में द कंप्लीशन हैज बीन डन और इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है. जबकि जो अगर हम इसको कंपेयर करें, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो 1921 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था 1927 में. राइट, सो उसको बनने में लगभग 6 साल लग गए और इसको पूरा कंप्लीट होने में आपके 2 से 2.5 साल के बीच में द न्यू पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द वीडियो अहेड, जो आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, एवर सिंस इसका द फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था, एवर सिंस इट हैज बीन इन न्यूज. अगर हम बात करें जब फाउंडेशन स्टोन के जब फाउंडेशन रखा गया था उस टाइम पर भी जो हमारा स्टेट एम्बलम है दैट इज जो हमारा लायन जिसमें डिपिक्ट होता है, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आ गई थी कि जो आपका लायंस है उनको सिंबलाइज किया गया है इस तरीके से कि वो बहुत एग्रेसिव है. राइट, सो आपका पार्लियामेंट जो है वो अभी नहीं, क्योंकि कंप्लीशन खत्म हुआ है, ये 2020 से 2020, 21, 22 तब से लेके अब तक ये आपका न्यूज में रहा है. ओके, अगर हम बात करें जो आपका प्रेजेंट पार्लियामेंट है दैट इज जो अभी टेक ओवर होगा हमारे नए पार्लियामेंट के साथ, जो अभी तक जो है आपका पुराना वाला पार्लियामेंट वो आपका कॉलोनियल एरा में बना था और आपका 1921 से लेके 1927 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था और मतलब ये कब कंप्लीट हुआ था तो 1927 में जो है आपका पार्लियामेंट कंप्लीट हुआ था. और किसने बनाया था इसको? इट वाज डिजाइन्ड बाय सर एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर. सो इन दोनों ने मिलके उस टाइम पे मतलब दे वर द चीफ आर्किटेक्ट्स जिन्होंने ये हमारा पुराना पार्लियामेंट जो है वो बनाया था. और जो नया वाला पार्लियामेंट है इट इज बीन डन बाय एन अहमदाबाद बेस्ड HCP. उसका डिजाइन, प्लानिंग, मैनेजमेंट ये सब का सब जो है ये अहमदाबाद बेस्ड HCP कर रहा है. और इनका जो नए पार्लियामेंट का जो चीफ आर्किटेक्ट है दैट इज बिमल पटेल. सो बिमल पटेल का आप नाम याद रखिएगा, पुराने वाले का नाम भी हमने बता दिया है और जो नए वाले हैं दैट इज बिमल पटेल. सो इनके निगरानी के अंदर जो है ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. नाउ अगर हम बात करें थोड़ा और पार्लियामेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका न्यू स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज द सेंटर विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो आपका 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उन्होंने प्रपोज किया था 2019 में कि हम चाहते हैं कि जो भी आपका पार्लियामेंट के अराउंड जो चीजें हैं ना उनको रिवैम्प किया जाए. सो मेकिंग अ न्यू पार्लियामेंट ये भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं. लेकिन क्या ये सिर्फ यही चीज है?
जो इस प्रोजेक्ट के अंडर थी? तो नहीं, सिर्फ ये चीज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल आपका रीवैम्प ऑफ द राजपथ, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव, उन सब चीजों को रीवैम्प करने के बारे में बात किया था अंडर द सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो 2019 में पुट फॉरवर्ड किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए गए थे कि ये सब चीजें करने के लिए हम आपको जो है 1200 करोड़ रुपए का जो है आपका अमाउंट जो है वो फिक्स किया गया था। नाउ अगर हम बात करें नए वाले बिल्डिंग की, सो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग? नंबर 1, जो न्यू बिल्डिंग होगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा इट इज ट्रायंगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ट्रायंगुलर, क्योंकि जो पुराना वाला है वो सर्कुलर था, नया वाला इट इज ट्रायंगुलर। और जो न्यू बिल्डिंग है वो अकोमोडेट कर सकती है, जैसे आपका पार्लियामेंट होता है लोकसभा एंड द राज्यसभा, राइट। सिमिलरली लोकसभा में अब कितना पार्लियामेंटेरियंस बैठ सकते हैं? सो 888 पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठ सकते हैं, मतलब इतनी सीटें होंगी वहां पे। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पे 384 पार्लियामेंटेरियंस जो है वो एक साथ वहां पे बैठ सकते हैं। कि अभी एग्जिस्टिंग, मतलब जो पुराना वाला है उसको अगर हम कंपेयर करें तो लोकसभा में 543 एंड राज्यसभा में 250 थे। अब उस नंबर को बढ़ा के लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 जो है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो आपका राज्यसभा है और लोकसभा है वो दोनों एक थीम के ऊपर बने हैं, राइट। आप इसको अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको अपने ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आपको ये चीजें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा लोकसभा जो है, अगर आप उसका पिक्चर देखेंगे तो लोकसभा किस थीम पे बना है? वो बना है पीकॉक की थीम के ऊपर। और अगर हम राज्यसभा को देखेंगे तो वो बना है आपके लोटस के ऊपर। पीकॉक विच इज द नेशनल बर्ड एंड लोटस विच इज द नेशनल फ्लावर। सो याद रखिएगा इन दोनों की थीम्स जो है वो इसके ऊपर बनी है। अब क्या होता है, जब कभी भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और दोनों हाउसेस जो है वो एक चीज के ऊपर सहमति नहीं कर पा रहे, तो ज्वाइंट सेशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटर हॉल में होते थे और अब क्या होंगे, अब लोकसभा और राज्यसभा की अगर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग किया जाएगा तो वो सेंटर हॉल में नहीं होगा, वो लोकसभा में ही किया जाएगा। सो लोकसभा इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द ज्वाइंट सेशंस इंपॉर्टेंटली। एंड द बिल्डिंग वो कितना एरिया कवर कर, 64,500 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है ये पूरी बिल्डिंग जो है वो कवर करने वाली। कहीं जगहों पे 65,000 भी ली है, तो याद रखिएगा 65,000 अप्रोक्सीमेटली बोला गया है। अगर हम करेक्ट बात करें सोर्स की, सेंट्रल विस्टा के सोर्स की अगर हम बात करें, सो इट इज 64,500 स्क्वायर मीटर्स। इसके अलावा जो नया पार्लियामेंट है, जब बात हुई थी कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं नया पार्लियामेंट बनाने में, पुराने पार्लियामेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो पुराना वाला पार्लियामेंट क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, वो आपका प्री इंडिपेंडेंस है, राइट। अब उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी, तो अब जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस किया गया है। आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर सेफ्टी, क्योंकि जो पुराना वाला पार्लियामेंट था उसमें जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किए गए थे, क्योंकि वो पहले वाली बिल्डिंग थी। नए वाले बिल्डिंग में आपके फायर सेफ्टीज होंगे, बायोमेट्रिक्स होंगे, ईज ऑफ वोटिंग आप वहां पे कर सकते हो। इसके अलावा आपके ट्रांसलेशन सिस्टम्स होंगे, इसके अलावा प्रोग्रामेबल आपके माइक्रोफोन्स, ये सब चीजें जो है वहां पे यूज किया जाएगा। और जो आपका पार्लियामेंट है उसमें वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया गया है। यहां तक कि जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर कारपेट्स बिछे हैं। वो जो कारपेट्स है वो कहां से लाए हैं, तो बदोही उत्तर प्रदेश से वो कारपेट्स जो है वो वहां पे लाए गए हैं, जो डिपिक्ट करते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज को, राइट। नाउ इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंगली एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आई है, जो आपके सिर्फ करंट अफेयर, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट सिर्फ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो आपके जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कुछ दिनों से दिस थिंग हैज बीन अ लॉट इन न्यूज। सो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली अ सिंगोल। नाउ व्हाट इज अ सिंगोल? सिंगोल बेसिकली क्या होता है ना, एक तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं ना, अब इसको डंडा कहना वुड बी अ वेरी डेरोगेटरी, बट अगर आप सिंपल, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो इस तरीके का जो आपकी चीज है ना, इसको सिंगोल कहते हैं। अब ये सिंगोल जो है ये बेसिकली हमारा कल्चरल हेरिटेज और हमारी हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। ये वो चीज थी जो पुराने टाइम पे मोस्टली आपके साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स हैं, आपके चोला एम्पायर है,
उनके जो एम्परर्स है ना उसको यूज करते थे। जो एम्परर था वो ऐसा सिंबल पकड़ता था, और जैसे ही वन एम्परर टू अनदर एम्परर, डायनेस्टी में अगर कोई भी किंग चेंज होता था, सो दिस यूज टू मूव फ्रॉम वन किंग टू द अनदर। अब ये डिपिक्ट क्या करता है, तो ये डिपिक्ट करता है द पाथ, द राइट पाथ, मीनिंग जो एम्परर है वो हमेशा एक सही पाथ पे चलेगा, एंड इट डिपिक्ट्स द पाथ ऑफ बीइंग राइट। सो राइटियसनेस को डिपिक्ट करता है आपका ये सिंबल, एंड ये पुराने टाइम में इट यूज टू बी गोल्डन, इन गोल्ड का होता था, सिल्वर का होता था, ये वाला जो है इट इज इन गोल्ड। अब ये तो आ गया आपका पुराना हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको रिलेट करें कि इसका और क्या रेलेवेंस है, तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के जो लास्ट वाइसरॉय थे, ब्रिटिश वाइसरॉय, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने जब पूरा का पूरा दामोदर जो है वो इंडिया को सौंपा था और इंडिया को आजाद किया था, उस टाइम पे दिस सेनेगल वाज गिवन बैक टू इंडिया। और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये सेनेगल लिया गया था फ्रॉम माउंटबेटन टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर ये सेनेगल जो था, जो उस टाइम पे दिया गया था, इट वाज केप्ट इन अ म्यूजियम जो 1930 में बना था, आनंद भवन म्यूजियम था उस म्यूजियम जहां पे इसको रखा गया था। और जब 2019 में द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केम अप, तो उन्होंने बोला कि दिस सेनेगल हैज टू बी इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट, राइट। और अब ये सेनेगल जो है वो हमारे न्यू पार्लियामेंट में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? सो इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू द चेयर ऑफ स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर की चेयर के साथ दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सेनेगल के बारे में, सो नाउ यू नो कि इसका कल्चरली इसका क्या रेलेवेंस है, इसका हिस्टोरिकली क्या रेलेवेंस है, और अब इस सेनेगल को कहां पर कीप किया जाएगा इन आवर न्यू पार्लियामेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। एंड इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये कहा था कि इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं इन द वर्ल्ड, बट बाकी डेमोक्रेसीज में और इंडिया की डेमोक्रेसी में यही फर्क है कि बाकी डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, गवर्नेंस के बारे में बात करती है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है, बट इंडियन डेमोक्रेसी इट टॉक्स नॉट ओनली अबाउट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल्सो लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। एंड जाने से पहले याद रखिएगा, शून्य IAS इज नाउ इन जम्मू, और हमारा जो है JKAS का प्रीलियम क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। इसी के साथ हमारा GS फाउंडेशन जो बैच है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इस GS फाउंडेशन बैच में आपका द सिलेबस उसको पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा। इसी के साथ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इंटरैक्शंस होंगे आपके, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, जो आपके ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, उनको जो है बुलाया जाएगा। एक्सपर्ट दिल्ली फैकल्टी विल बी देयर, और आपको इंटरैक्शन होगा, ताकि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट जो है वो होंगे रेगुलरली, एंड स्पेशल क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स, एंड साथ में आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट होगा। सो थैंक यू गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।